अगर हम कोशिका की खोज की बात करें तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप से कार्क की छाल देखी जिसमें छोटे छोटे खाने जैसे ढांचे पाए, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। सेल जिसका नाम इंग्लिश में सेल है और हिंदी में जिसे हम कोशिका कहते हैं। इसकी जो खोज की थी वह रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, लेकिन मृत कोशिका उन्होंने देखी थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो जहाँ पर मृत कोशिका हो वहीं पर आपको पता हो जाना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर जीवित कोशिका की बात करें तो हम आगे बात करेंगे कि जीवित कोशिका किसने देखी थी। उसके बाद हमारे पास है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इन्होंने मृत कोशिका देखी थी, जीवित कोशिका बाद में देखी गई। ये लाइन मैंने अभी पहले बताया था, ये लाइन नर्सिंग एग्जाम में बार बार आती है। सबसे पहले कोशिका किसने देखी थी? तो सबसे पहले मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने देखी थी और वो 1665 में देखी थी। लेकिन बात करें जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका आखिर किसने देखी थी? जीवित कोशिका देखी थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे, अभी इसको हम बेसिक से समझेंगे। ये तो हमने देख लिया कि कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की थी, लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि आखिर कोशिका है क्या। सबसे पहले एक सवाल, हमारे शरीर आखिर किससे बना है? हाथ, पैर, हड्डी, खून। तो हमारी जो शरीर है वो बना है कोशिकाओं से। जहाँ पर जो इंसान या फिर जानवर जीवित हैं, पेड़ पौधे, उसमें कोशिका का एक छोटा सा भी भाग होगा तभी वह जीवित है, वरना मृत है वो। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जीवित जो जीव हैं उनमें कोशिका पाई जाती है और जो मृत हैं उनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कोशिका शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई है जो पौधों, जानवरों और इंसानों का निर्माण करती है। कोशिकाएं जीवन की आधारभूत इकाइयां हैं जो विभिन्न कार्य करती हैं। इनकी विभिन्न प्रकार होती हैं, जैसे पौधों की कोशिकाएं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं और पशुओं की कोशिकाएं जो ऐसा नहीं करती। कोशिकाओं का अध्ययन जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। हम छोटे शब्दों में अगर इसे कहें तो छोटी और जीवित इकाई है। कोशिका एक छोटी और जीवित इकाई है। जो मैंने पहले बताया था कि जो जीव हैं उनमें कोशिका पाई जाती है, लेकिन कोशिकाएं भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे मनुष्य में अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पशुओं में अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और पेड़ पौधों में अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था कि कोशिका के भी कई प्रकार होते हैं। तो कोशिका के प्रकार के बारे में जानते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहीं से भ्रम शुरू होता है। कोशिका के दो मुख्य प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? इनमें कोई सच्चा नाभिक नहीं होता, नाभिक जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। डीएनए खुला हुआ रहता है, उदाहरण में बैक्टीरिया कह सकते हैं। क्वेश्चन में कई बार ये आया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब आगे हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें सच्चा नाभिक होता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, पौधे, जानवर, मानव। नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया है मानव कोशिका यूकैरियोटिक होती हैं। यह बात आप नोट कर लें कि मानव कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। मानव कोशिका की संरचना, अब असली गेम शुरू होता है। अभी तक हम सिर्फ ह्यूमन सेल के हर भाग को एग्ज़ाम एंगल से समझेंगे कि क्या कैसे होता है। आप लास्ट तक बने रहिए, पूरा डिटेल में हम जानेंगे कोशिका किसे कहते हैं, सेल क्या है। कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल कहते हैं, केवल पौधों की कोशिका में, मानव कोशिका में नहीं पाई जाती। यह कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाया जाता है, ये मानव में नहीं पाया जाता है। एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं, मानव कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, तो यहाँ हमें ऑप्शन में लगाना है नहीं। मानव कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल पौधों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसे सेल वॉल भी कहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं कि मानव कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, तो नहीं होती है। आपको मैं एक ही क्वेश्चन कई बार बताऊंगा ताकि आपको हर एक तरीके से पता चल सके, आप कभी भी ना भूल सकें उसे।
इसके बाद है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, हर कोशिका में पाया जाता है। अर्धपरागमय, सेमी परमेएबल काम, क्या अंदर जाएगा क्या बाहर आएगा। इसे हम अपनी भाषा में गेट कीपर की तरह कह सकते हैं, एक गेट कीपर भी कह सकते हैं। इसका कार्य होता है कि क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा, और ये हर कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये दोनों में पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली, जिसे सलवाल कहते हैं। इसके बाद है साइटोप्लाज्म, जेली जैसी पदार्थ। सारे ऑर्गेनल्स इसी में तैरते हैं। क्वेश्चन में कैसे आता है, कोशिका की जैव रासायनिक क्रियाएं कहाँ होती हैं, तो आंसर इसका होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोशिकाएं रासायनिक क्रिया करती हैं। अब आता है कोशिका का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नाभिक, न्यूक्लियस, कोशिका का कंट्रोल सेंटर। डीएनए यहीं होता है। वंशानुगत लक्षण यहीं से जाते हैं। एग्जामिनर पूछता है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो नाभिक को हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है तो उसमें फैक्ट्री का जो ओनर है वह नाभिक होता है। आपको मैं बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा ताकि आप कभी भी इसे ना भूल सकें। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे फेमस लाइन, कोशिका का पावर हाउस। इसमें ऊर्जा बनती है, एटीपी बनती है। जिन कोशिकाओं का ज़्यादा ऊर्जा चाहिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। मसल्स को सेल स्पेर्म, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, सबसे छोटा ऑर्गेनल। क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। यह बात आप अपने कॉपी में नोट कर लें। फिर एक बात और कहना चाहूँगा, मेहनत बहुत लगी है भाई, प्लीज़ लाइक वीडियो को ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में बता देना कि अगला टॉपिक किस पर। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ट्रिक, रफ, रफ से राइबोसोम प्रेजेंट। आगे देखते हैं। इसके बाद है गोल्जी तंत्र, जिसे गोल्जी बॉडी कहते हैं। पैकिंग और ट्रांसपोर्ट इसका काम होता है, प्रोटीन भेजता है। एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, इसे हम कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं छोटे शब्दों में। इसके बाद है लाइसोसोम, सबसे खतरनाक, कोशिका की आत्महत्या थैली, खराब ऑर्गेनल को नष्ट करता है। नर्सिंग में एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। यहाँ पर नर्सिंग एग्ज़ाम में बहुत फेवरेट है लिखा हुआ है, लेकिन यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद कुछ एमसीक्यू हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि कोशिका की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका देखी थी। यह बात भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरा है मानव कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन होता है। तीसरा है कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, इसका सही आंसर लाइसोसोम है। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके बाद है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम में कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कोशिका का कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी तंत्र या नाभिक, तो इसका सही आंसर है नाभिक। नाभिक में डीएनए होता है और वही कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसलिए इसे कंट्रोलर भी कहते हैं। अब लास्ट में, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी वीडियो को कर देना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यह कमेंट में ज़रूर बताना।